Assalamu alaikum, student of class 9. How are you? Hope everyone is fine. Here is your teacher and your subject is English. Today we are starting the unit 8, that is a poem, The Miller of the Dee. It is regarding about the story of a king and a miller. ठीक है, the devil, let me read for you. The devil, a miller, hails and bold beside the river's Dee. He worked and sang from morn to night. मिलर है जो काम करता है, ठीक है, वो सुबह से रात तक, और वो गाना गाता है, यानी ही इज़ हैप्पी, ही इज़ डूइंग हैप्पी टू डू हिज वर्क. सो नो लाक मोर blithe than he, and this the burden of his song forever used to be. यानी कि वो जो काम करता है वो किसी बर्डन के साथ नहीं करता, वो गाना गाता है और अपना काम करता है खुशी खुशी. आई इनवाई नो बडी नो नॉट आई एंड नो बडी इनवाइस मी. कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, ना किसी को मुझसे शिकायत होनी चाहिए. थॉट रॉन्ग माई फ्रेंड सेट ओल्ड किंग हेल. So king came and thought wrong as wrong can be, for could my heart be light as thine? I had gladly change with thee, and tell me now what makes thee sing. तो उसने कहा कि किंग, बिकॉज ही इज़ अ किंग, आपको पता है कि उसके पास सब कुछ है, लेकिन वो खुश नहीं है. उसने कहा तुम्हें कौन सी चीज़ है जो तुम्हें खुश कर देती है. विद वॉइस सो लाउड एंड फ्री. उसने कहा तुम इतनी ज़ोर ज़ोर से गाते हो और इतनी फ्रीली गाते हो. वाइल आई एम सेड, जबकि मैं इतना दुखी हूँ, मेरे पास, मैं किंग हूँ इस जगह का, लेकिन दो आई एम द किंग, इवन कि मैं किंग हूँ, बिसाइड द रिवर डे. तुम्हारे पास तो सिर्फ एक रिवर है जिस पे तुम काम करते हो. द मिलर स्माइल्ड एंड डॉफिल्ड हिज कैप. उसने अपनी कैप डॉफल की और मुस्कुरा के कहा, आई अर्न माई ब्रेड, मैं अपनी रोटी कमाता हूँ. कॉथ ही, आई लव माई वाइफ. उसने कहा मैं अपनी वाइफ से मोहब्बत करता हूँ. आई लव माई फ्रेंड, मैं अपने फ्रेंड से मोहब्बत करता हूँ. आई लव माई चिल्ड्रन 3, मेरे 3 चिल्ड्रन हैं जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ. आई ओ नो पेनी आई कैन नॉट पे, मुझे कोई, मैं खुश हूँ, मुझे कुछ पे नहीं करना पड़ता. आई थैंक द रिवर डी, मैं रिवर्स का थैंकफुल हूँ. दैट टर्न्स द माइल, दैट ग्राइंड्स द कॉर्न टू फीड माई बेब्स एंड मी. उसने कहा कि ये जो रिवर है ये मुझे प्रोवाइड करता है, मैं कॉर्न्स उगाता हूँ, मैं और मेरे बच्चे, मेरी फैमिली का उससे फूड हासिल करते हैं. गुड फ्रेंड सेड, गुड फ्रेंड सेड हेल एंड साई अ वाइल, फेयरवेल and happy be, but say no more. I dost say true that no man envy these. The milly caps in worth my crown, thy miles by kingdom fee. Such man as thou are England's boast, or miller of the Dee. So ये इट्स लाइक अ स्टोरी बिटवीन टू पीपल, कि एक इंसान जो इतना गरीब है वो खुश है अपनी ज़िंदगी में, जो इतना बड़ा किंग है लेकिन वो उदास है, और वो सोचता है कि ये कैसे खुश है, इसके पास तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग हैं. तो इट इज़ अ बिटवीन अ स्टोरी ऑफ हैप्पीनेस विच इज़ कम्स थ्रू योर हार्ट. हमारे दिल से, यानी अगर हमारा दिल खुश होता है तो हमें हर चीज़ खुश लगती है. इसकी देखिएगा, इसकी मैंने आपको ये समरी भी दी है, ठीक है. इसका सेंट्रल आइडिया और समरी से आपको और क्लियर हो जाएगा. फर्स्ट व्हाट यू हैव टू डू, फर्स्ट यू हैव टू फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द दीज वर्ड्स. आपको ये लास्ट पेज, आपकी बुक के लास्ट पेज में जो ग्लॉसरी है, ठीक है, ये ग्लॉसरी आपको मिलेगी इन द ग्लॉसरी एट द एंड ऑफ द बुक. आपके एंड ऑफ द बुक में आपने ये वर्ड्स ड्विल्ट, मिलर, हेल, बोल्ड, लार्क, बिलेथ, बर्डन, एनवाई, थॉट, थाइंग, थी, डॉफल, कॉथ, साई, अवाइल, टोस्ट, मिली, बोस्ट. सो ये सारे वर्ड्स के मीनिंग आपको मिलेंगे. प्लीज़ राइट इन योर कॉपी. आपने फाइंड आउट फ्रॉम पेज नंबर एंड राइट इन योर कॉपी, ठीक है. आपको सिर्फ ये नहीं करना कि फाइंड आउट करना है, आपको लिखना है. अच्छा, मिलर ऑफ द डी का सेंट्रल आइडिया क्या क्या है. द लाइफ ऑफ द किंग इज़ ऑलवेज फुल ऑफ एंजाइटीज़ एंड वरीज़. जो किंग है उसकी ज़िंदगी में हमेशा परेशानियां हैं, उसको हमेशा कोई ना कोई प्रॉब्लम्स रहती हैं. ऑन द अदर हैंड द लाइफ ऑफ एन ऑनेस्ट वर्कमैन इज़ फ्री ऑफ डिज़ायर्स एंड वांट्स. जो मिलर है उसको बहुत डिज़ायर्स नहीं है दुनिया में, उसकी ज़िंदगी बहुत आसान है, बहुत ईजी है. द पोएम कंपेयर्स द हैप्पी ऑफ द मिलर एंड
विद अ पावरफुल किंग, यानी कि एक पावरफुल किंग है लेकिन वो खुश नहीं है, उसके पास पूरी पावर है, उसके पास पूरी कंट्री की पावर है, लेकिन वो खुश नहीं है। जबकि एक मिलर एक खुश है क्योंकि वो बहुत सादी ज़िंदगी गुजारता है, उसकी बहुत सारी डिमांड्स नहीं है, उसको बहुत कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, इसकी समरी देखें। चार्ल्स मैक्की, ही इज़ द ऑथर ऑफ द पोएम टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मिलर इज़ अ पोएम। उन्होंने ये स्टोरी बताई है। अ मिलर यूज टू वर्क फ्रॉम मॉर्निंग टू नाइट। जो मिलर है वो सुबह से रात तक काम करता है। ही केप्ट सिंगिंग अ सॉन्ग वाइल वर्किंग। जब वो काम करता है तो वो सिंग भी कर रहा होता है। द थीम ऑफ द सॉन्ग वॉज दैट ही invite none and none invite him. The king passed there one day. एक दिन किंग वहाँ से गुजर हुआ उसका. He said that he kings asked the miller why he was happy. उसने पूछा कि तुम इतने खुश क्यों हो. The king was sad and Miller was happy. इसने आखिर पूछा कि तुम इतने खुश क्यों हो. The miller replied that he earned his bread with his hands and spent money on his family. उसने कहा कि मैं मेहनत करके अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए कमाता हूँ, उनको खाना देता हूँ, फीड करता हूँ, यानी कि ब्रेड रोटी उनका इंतज़ाम करता हूँ. लेट कंटेंट लाइफ एंड ओड नथिंग to everyone. The king said that his mealy cap was worth his crown, his mill was worth his. He also said, not men like him were England brides. उसने कहा हाँ, आपकी जो आप मेहनत से काम करते हैं, इवन कि आपकी कैप भी मेरी कैप से ज़्यादा अच्छी है क्योंकि आप खुश हैं. आप बहुत मेहनत से और बहुत ईमानदारी से काम करते हैं और हमें आप पर फ़ख्र है इस बात के कि आप इतनी मेहनत से और इतने सुकून से काम करते हैं, अपने काम को बर्डन की तरह नहीं करते. सो यू सी दैट कि एक गरीब इंसान भी खुश रह सकता है. ज़रूरी नहीं है कि आपके पास बहुत पैसा हो, बहुत दौलत हो, बहुत जायदाद हो तो आप खुश रह सकते हैं. आप वैसे भी खुश रह सकते हैं. तो इसका मतलब ये हुआ कि योर हार्ट शुड बी हैप्पी एंड वी शुड हैप्पी इन ऑल सर्कमटेंसेस. हमें बहुत ज़्यादा डिमांड्स के साथ अपनी लाइफ नहीं गुजारनी चाहिए. हमें बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ को बिज़ी नहीं करना चाहिए. हमें अपनी फैमिली को टाइम देना चाहिए, अपनी फैमिली के लिए काम करना चाहिए और अपनी लाइफ को ईजी करें, सिंपल करें ताकि हमारी डिमांड्स ना बढ़ें और हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़रूरतों को महदूद कर दें तो हमारी लाइफ ईजी हो जाएगी. So this is a story which we can take a lesson that we should make our life more simple and more easy. ठीक है, तो इसको आप लिखेंगे. पहले आप क्या करेंगे, ये वर्ड्स मीनिंग के यू हैव टू फाइंड आउट द वर्ड्स मीनिंग, उसको लिखना है, फिर उसका सेंट्रल आइडिया लिखना है, उसके बाद उसकी समरी. 3 वर्क्स यू हैव टू डू इन योर कॉपी. प्लीज़ टेक do it in your copy and submit it. I will check it. So have a nice time. Wish you good luck. Eid Mubarak in advance. Take care. Goodbye.